हेलो गाइस, आप सभी को अल्फ़ा ट्यूटोरियल्स बाय अमरीश कुमार पर आपका स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। और पूरी रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे और कुछ दिन बाद से हम लोग फिर अरिथमेटिक शुरू करेंगे। तो आज से रीजनिंग की शुरुआत होगी स्टूडेंट, और होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो पहला जो टॉपिक हम लोग रीजनिंग में डिस्कस करेंगे वो ये है, उसको बोलेंगे कूट लेखन। कूट लेखन और कूटवाचन परीक्षण। ठीक है गाइज, कूट लेखन कूटवाचन परीक्षण, ये यहाँ से हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। जिस इंग्लिश में इसको कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट कहते हैं। तो हम अभी इस वीडियो में ये जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कूट लेखन कूट वाचन क्या होता है, फिर इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रॉब्लम करेंगे। सो गाइज, अभी हम लोग जानेंगे कि कूट लेखन क्या है। कूट लेखन को बहुत सारे नामों से जानते हैं, इसको इंग्लिश में कोडिंग कहते हैं। जैसे कूट लेखन क्या हो गया, कूट लेखन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी शब्द को हम क्या करेंगे, किसी शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार हम कुछ दूसरे शब्दों में बदल दें, है ना, किसी दूसरे शब्दों में बदल देते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं कोडिंग। जैसे राम को अगर हम कोडिंग में राम को कुछ ऐसे कहते हैं हम, राम को XYZ इस वाले फॉर्म में चेंज कर दें, तो ये क्या हुआ, राम का कोडिंग हो गया। समझ गए ना, ये क्या हो गया, राम का कोडिंग हुआ। तो कोडिंग को आप ऐसे समझेंगे कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को, एक शब्द जिसका अपना अर्थ है, को हम क्या कर देते हैं, संकेत में बदलना, संकेत में बदलने की प्रक्रिया, किसी संकेत में बदलने की प्रक्रिया को कूट लेखन कहते हैं। ठीक है, कोई हमारे पास एक मीनिंगफुल शब्द है जिसका अपना एक अर्थ है और उसको हम किसी संकेत में चेंज कर दिए, जैसे राम को मैंने XYZ में चेंज कर दिया, है ना, या किसी व्यक्ति के नाम को या किसी से नाम को हम किसी संकेत से बुलाने लगे, तो वो क्या कहलाएगा, उसका कूट लेखन कहलाएगा, यानी कि कोडिंग कहलाएगा। स्टूडेंट, होप ये बात समझ में आई आपको। ये कोडिंग को बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, संकेतबद्धता भी कह सकते हैं, यानी कि हमने उसको सिर्फ संकेत के रूप में ढाल दिया, या उसको हम लोग संकेतन भी कह सकते हैं, कोडिंग को संकेतन भी कह सकते हैं। ठीक है, कोडिंग को और भी दूसरे नामों से जानते हैं हम लोग, जैसे कूट लेखन भी उसको कहेंगे, कूट लेखन भी उसको कहेंगे, या उसको हम लोग कूटीकरण ये भी कहते हैं। ठीक है, या उसको कूटन भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नामों से हम लोग कूट लेखन यानी कि कोडिंग को जानते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि ये कूटवाचन क्या है। कूटवाचन यानी कि डिकोडिंग। ठीक है ना, कूटवाचन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। जस्ट उसका उल्टा, जैसे मैंने बताया कि राम को मैंने किसी सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में XYZ कर दिया, तो राम का XYZ करना, एक नया संकेत बना देना, ये क्या कहलाएगा हिंदी में, इसको बोलेंगे कूट लेखन कहेंगे, यानी कि कोडिंग कर दिए हम, राम का एक कोड बना दिए। ठीक है, और इसका कोड को किसी मीनिंगफुल शब्द में, कोड को किसी अर्थपूर्ण शब्द में लाना, ये जो हमारा कहलाएगा ऊपर वाला, वो कहलाएगा स्टूडेंट कूटवाचन। कूटवाचन मीन्स डी कोडिंग कहलाएगा, डी कोडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो डी कोडिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे, डी कोडिंग को आप ऐसे कहेंगे, अर्थविहीन शब्द से या संकेत से उसका जस्ट विपरीत कहिए, आप जो कूट लेखन पढ़े उसका जस्ट विपरीत से अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की प्रक्रिया
बदलने की प्रक्रिया कूटवाचन कहलाता है। कूटवाचन कहलाता है। अब गाइस हम ये देखेंगे कि जो कूटवाचन है उसको भी अलग अलग नामों से जानते हैं। क्या होता है कूटवाचन का अलग अलग नाम, आइए उसको जानते हैं। कूटवाचन को आप अलग अलग नामों से पुकार सकते हो। जैसे इसको बोल सकते हो आप विसंकेतन कह सकते हो। फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं विसंबद्धता भी कह सकते हैं इसको हम लोग। फिर इसको हम लोग कह सकते हैं आकुटीकरण। फिर इसको अलग अलग नामों से जान सकते हैं अवकूटन। तो ये अलग अलग नामों से इसको हम लोग जानते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग कुछ बातों को याद रखेंगे कि जब ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सब जब सामने आएंगे तो गाइज हम क्या करेंगे कि कुछ कुछ चीज़ें याद रखेंगे। सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से जो अक्षर होते हैं वो किस स्थान पे आते हैं, उनको इसमें याद रखना बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे ए नंबर 1 पे आएगा, बी 2, सी डी। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है प्रारंभ से शुरू से जो है सभी अक्षरों का स्थान यहाँ पर अंकित है, दिया गया है। जैसे ए का स्थान जो है प्रारंभ से 1 होता है, बी का प्रारंभ से स्थान 2 होगा और सी का प्रारंभ से स्थान 3 होगा। उसी तरह से सारे अक्षरों का स्थान दिया गया है। तो प्रारंभ से याद करें, प्रारंभ से आप याद करें और हो सके तो आप यहाँ से भी आप अंत से भी याद करें। 1 2 3 4। अंत से याद करने का तरीका ये है, अंत से याद करने का ये तरीका है कि ये तो प्रारंभ से सभी का स्थान है ना। अंत से याद करने का तरीका है कि 27 से माइनस कर दीजिए, 27 से घटाकर आप अंतिम से, है ना, या अंत से स्थान प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जाता है। अंत से स्थान प्राप्त किया जाता है। जैसे मालूम हमको इधर से अगर हमको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का स्थान देना होगा तो 27 में से घटा देंगे। कितना है, शुरू से 26 आता है तो 27 में से 26 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 25 में से शुरू से अगर याद है तो अंत से याद कर निकाल पाना बड़ा आसान है। 27 में से माइनस करके उसको आप पता कर सकते हैं। जैसे इसका 2 हो जाएगा, 27 में से 25 जाएगा तो 27 में से 24 जाएगा तो 3 आएगा, 27 में से 23 जाएगा तो 4 आएगा, 27 में से 22 जाएगा तो 5 आएगा और इसी तरह से 6, और ऐसे बढ़ते 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 ये हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि किसी भी जो अक्षर है उसका प्रारंभ से और उसके अंत से दोनों जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, कुल योग जो होता है वो 27 होता है। आप देख लो यहाँ पर, जैसे प्रारंभ से ए का स्थान फर्स्ट और अंतिम से गिनना शुरू करेंगे तो ए का स्थान 26, इन दोनों का सम कितना होगा, हमेशा 27 होगा स्टूडेंट। तो ये आप याद रखेंगे कि किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम प्रारंभ से उसका स्थान और अंत से उसका स्थान का सम हमेशा 27 होता है। यह काफ़ी हेल्प भी करेगा। अगर हमें प्रारंभ से स्थान पता है तो अंत से भी हम 27 में से प्रारंभ वाला स्थान को घटाकर पता कर सकते हैं। स्टूडेंट कुछ इम्पोर्टेंट से टिप्स हैं उसको भी आप याद रखेंगे। जैसे यूजोटी भी आपको अक्षर को याद रखने में काफ़ी हेल्प करेगा। ये आता है 5वें नंबर पे, ये आएगा 10वें नंबर पे, और ये आएगा 15वें नंबर पे, ये आएगा 20वें नंबर पर, ये आएगा आपका 25वें नंबर पर। तो इस तरह से ईजोटी वर्ड याद रखेंगे, इससे आपको जो है ना अक्षरों का स्थान प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, अब ई जो है प्रारंभ से 5वें नंबर पे है तो अंत से कितने पे होगा, तो 27 में से इसको माइनस कर देंगे तो अंत से 22वें नंबर पे होगा। ये प्रारंभ से 10वें नंबर पे है तो अंत से कितने होगा, तो 27 में से 10 जाएगा तो 17वें नंबर पे होगा। प्रारंभ से 15वें पर है तो अंत से कितना होगा, तो भाई 27 में से 15 जाएगा तो 12वें नंबर पे। फिर 5 घटाते जाइए, समझ गए, ये 7वें नंबर पे और ये आपका दूसरे नंबर पे होगा। तो ये एक ट्रिक हो गया। फिर आगे इसमें एक और आप याद रखेंगे कि स्टूडेंट
सबसे इम्पोर्टेंट ये है स्टूडेंट, दूसरा टिप्स आप ये याद रखेंगे कि इजोटी याद रखें, या एक और मैं उसके लिए बता रहा हूँ, या तो इजोटी आप याद रखें, इसमें 5-5 का अंतर चलता है। और एक और वर्ड है आपका सी फिलोरक्स, है ना, इसको आप याद रखेंगे, सी फिलोरक्स। सी फिलोरक्स में आप याद रखेंगे कि हर एक जो अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का वो 3-3 के अंतराल पर आगे बढ़ता है, यानी कि C3 तो F6 बताएगा, I 9 बताएगा, और L 12 और O 15वें स्थान पर, R 18वें स्थान पर, U 21वें स्थान पर और X 24वें स्थान पर। तो इस तरह से आप इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आइए हम लोग उसको समझते हैं। सो गाइस, ये वाला जो ट्रिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको हेल्प करेगा किसी भी जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर है उसका प्रारंभ से कौन सा स्थान होगा, तो अंत से उसका जैसे मान ले जाए कि U, तो U अंत से U का जो स्थान होगा वही प्रारंभ से F का स्थान होगा। जैसे B, तो प्रारंभ से B का स्थान 2 है, तो अंत से 2 किसका होगा, 2 स्थान किसको दिया जाएगा, Y को दिया जाएगा। तो उस चीज़ को याद करने में काफ़ी हेल्प करेगा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में इधर से और इधर से, है ना, दोनों तरफ से स्थान सेम अक्षरों का यहाँ पर एक ट्रिक बनाया गया। आप यहाँ उसको याद रखिएगा। उफ मीन्स U का अंत से जो स्थान होगा वही F का शुरू से स्थान होगा, यानी कि U और F जो हो गए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे शुरू से प्रारंभ से B का स्थान 2 है, तो अंत से 2 स्थान किसको दिया जाएगा, Y को दिया जाएगा। तो ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ पर उफ मीन्स U और F एक दूसरे के विपरीत होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। इसके बाद बाई, B और Y एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे, बाई के बाद यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट, L और O एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, L और O एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, यहाँ U विपरीत होगा F का, F विपरीत होगा U का, B विपरीत होगा Y का, Y विपरीत होगा B का, L विपरीत होगा O का, O विपरीत होगा L का। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, V विपरीत होगा E का और E विपरीत होगा V का। यहाँ S विपरीत होगा H का और S विपरीत होगा S का। फिर I विपरीत होगा यहाँ किसका, यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, तो I विपरीत होगा वो R का होगा और R विपरीत होगा I के। और यहाँ T विपरीत होगा G के और G विपरीत होगा T के। तो इसको याद रखना है, उफ बाय लव, उफ बाय लव। यहाँ हम इसको पढ़ेंगे सट जी, सट जी, SHIRT, यहाँ तक का सट हो गया, ये जी हो गया। ये पी के मूवी याद रखिए, पी के, पी के, पी का विपरीत के का विपरीत पी, पी के और पी के मैंने, ये MN से मैंने याद रखिए, पी के मैंने, यानी कि M और N एक दूसरे के विपरीत होते हैं स्टूडेंट। और JQ का मतलब हो गया जाकर क्यों, जाकर क्यों, जाकर क्यों, यानी कि J विपरीत हुआ Q का और Q विपरीत हुआ J का। और DW के आप लिखिए डाउनलोड। अब वैसे भी आपको पता है डाउनलोड के स्पेलिंग DOWN होता है, यानी कि D और W इसमें एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो यहाँ D और W एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है, डाउनलोड किया। तो अब इसको ऐसे याद रखेंगे, उफ बाय लव सट जी, पीके मैंने जाकर क्यों डाउनलोड किया। तो ये आपको ट्रिक हेल्प करेगा क्या करने में, ये ट्रिक आपको हेल्प करेगा कि कौन से लेटर का कौन से लेटर विपरीत होता है। तो स्टूडेंट इस वाले वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसमें और सीखेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।